तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है और ये जो घनाकार ब्लॉक है, चलिए हम बना लेते हैं। आपके पास क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है। घन आप लोग जानते हैं ना, एक ऐसी आकृति होती है, देख लीजिए। एक क्या है आपके पास, घनाकार ब्लॉक है। तो आप लोग एक घनाकार ब्लॉक बना लीजिए। बनाइए। देखिए ये हमारा क्या हो गया है, एक घनाकार ब्लॉक। और ये जो घनाकार ब्लॉक है इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप एक अर्धगोला रख दीजिए। एक आप अर्धगोला बनाइए और कह रहा अर्धगोला जो आपका होगा उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो आप लोग सोचिए, जो अर्धगोला है, समझिए आपने इसके ऊपर ऐसे अर्धगोला रख दिया। अब अर्धगोले को इसके बाहर तो जाना नहीं, इसी के ऊपर एकदम अध्यारोपित करना है। तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा, ये जो आपका घनाकार ब्लॉक है उसकी जो भुजा है उसकी भुजा के बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो बना लीजिए। बनाइए आप एक ऐसे अर्धगोला, इसके ऊपर अध्यारोपित कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, अर्धगोले का जो नीचे वाला भाग है। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। ये जो घनाकार ब्लॉक है इसके भुजा की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो घनाकार ब्लॉक है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा जो घन होता है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जब एक भुजा 7 सेंटीमीटर की है तो सारी भुजा 7 सेंटीमीटर की होगी। अब कह रहा है कि ये जो घनाकार ब्लॉक है इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, आप बताइए। अर्धगोले का अधिकतम व्यास घनाकार ब्लॉक के भुजा के बराबर ही होगा। तो लिख दीजिए, लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या दिया गया, जो दिया गया लिख लीजिए। घनाकार ब्लॉक के भुजा की लंबाई कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब लिखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर होगा घनाकार ब्लॉक के भुजा की लंबाई के। और घनाकार ब्लॉक के भुजा की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो जो आपका अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। एक सवाल का जवाब आपने दे दिया। अब दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार ये जो आपका ठोस बन रहा है, इस ठोस का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका ठोस बन रहा है इसमें जितने भी पृष्ठ बन रहे हैं सबका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए आप लोग, ये जो आपका घनाकार ब्लॉक है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो आपका अर्धगोला है, इस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। तो आपको ये जो पूरी आकृति मिल रही है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल रहा है। आपको यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका घनाकार ब्लॉक है इसके ऊपर ऐसे अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया गया है। तो आपने जैसे ही घनाकार ब्लॉक का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, अर्धगोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, जोड़ लिया।
तो आपको पूरा जो आकृति बन रही है, सब पूरा जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इतना भाग, ये जो भाग आप देख रहे हो, ठीक है, एक बार तो आप इसके साथ इस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो, दोबारा आपने ये जो अर्धगोला है इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो उस भाग को फिर से आपने निकाल लिया है। तो यहाँ पर ये जो आकृति आपकी बन रही है एक वृत्त की बन रही है, ठीक है। जब आप एकदम क्लियर फिगर बनाओगे तो यहाँ पर एक वृत्त बनेगा। ये जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल को घटा लेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 2 बार निकाल लिया जा रहा है, तो एक बार क्षेत्रफल घटा देंगे इस वृत्त का, तो आपको ये जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखिए, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग समझ गए ना वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों माइनस कर रहे हैं। चलिए अब आप लोग बताइए, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा होता है 6 गुणे में भुजा का स्क्वायर, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिखे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहां पर हमने कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि इसकी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है, चलिए वृत्त है दोनों की त्रिज्याएं समान ही है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की त्रिज्या वही होगी, तो यहां पर लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान ही है। तो 6 गुणे में भुजा का स्क्वायर, अब भुजा देखिए क्या है 7 है, तो 7 सता 49 प्लस यहां पर देखिए 2 पाई आर स्क्वायर है, यहां पर पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख दीजिए, देखिए ये जो अर्धगोला है इसका व्यास आपने कितना निकाला, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या भी आप निकाल ही सकते हो। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो आपको 7/2 मिलेगा। ये जो त्रिज्या है ये आपको कितनी मिल रही, 7/2, ठीक है, तो आर के स्थान पर 7/2 रख दीजिए। 6 गुणे में 49 प्लस पाई का मान आपको क्या रखना है, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए आपको 22/7 लेना, तो यहां पर आप 22/7 लीजिए। आर का मान 7/2, ठीक है, तो 7/2 का स्क्वायर करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 गुणे में 7/2 गुणे में 2। देखिए 7 से 7 कटा, 2 1 के 2, 2 11 में 22, ठीक है। चलिए बाकी कैलकुलेशन यहां पर कर दे रहे हैं। 6 गुणे में 49 प्लस, देखिए 11 सतह कितना होता है 77, तो यहां पर लिखिए 77/2। सॉल्व कर लीजिए, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 24 5 कितना हो जाएगा 29 प्लस इसको आप काट दीजिए, 2 3 6 1 7, ये हो गया 17, 2 8 16 1 17, दशमलव लगाया 10 हो गया, 2 5 10, जोड़ दीजिए 294 में 38.5 जोड़ना, जोड़िए, तो यहां पर आप क्या करिए एक अंक बाद ऐसे 0 लिख दीजिए। देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, दशमलव लिखिए, 4 में 8 जोड़ा तो 4 8 12 के 2 हासिल 1, और 3 में 1 जोड़ा 4 9, 13 के 3 हासिल 1, और 2 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 3। तो हमारे पास इस प्रकार के जो आपका पृष्ठ, इस प्रकार ये जो आपका ठोस बन रहा है इसका हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो कितना आ चुका है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा ही आपको निकालना है। तो इस प्रकार ये जो हमारा प्रश्न था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।